हड्डी से शस्त्र कैसे बनाया जाए, तो किसको बुलाया गया? शेषनाग को बुलाया गया। अपने फुफकार से हड्डियों को गलाएंगे, ये सोच करके शेषनाग को बुलाया गया। आकृति देने के लिए विश्वकर्मा को बुलाया गया, डिजाइन बताने के लिए। वो इंजीनियर है ना देवताओं के, है ना। किसी को भी कोई बिल्डिंग बनानी होती है ना तो विश्वकर्मा के पास जाते हैं। इंजीनियर भी है और मिस्त्री भी है ना। पोखर में वो नहीं लगे, लेबर मजदूर की जरूरत नहीं है, बस डिजाइन बता और बिल्डिंग खड़ा हो जाए। शंकर जी को बुलाया गया संभालने के लिए, अपने त्रिशूल से संभाला करते थे। हाँ, ऐसे वह दिव्य हड्डियां थी दधीची महाराज के, जो वैसे दिव्यतम पुरुषों को बुलाया गया, शेषनाग को, विश्वकर्मा को, भगवान शंकर को, तब जाकर के उस शस्त्रों का निर्माण हुआ। कौन कौन से शस्त्र बने? पिनाक, गांडीव, सारंग और वज्र, 4 अस्त्र शस्त्र बने, है ना। भगवान राम कौन सा धनुष तोड़े हैं? सीता स्वयंवर में, जानते हो भाई? मन जाना थोड़ा, है ना। हाँ, ये बात ऐसे जब बताते ना तो अच्छा लगतेगा, जानते कावत जानकार आदमी मन बैठे रही थे ना, तो बोले में भी सुनाए भी आनंद आता। अब कुछ नहीं जाने, जो अकस बैठ गए हूँ हाँ भी नहीं बोल सकते, न सिर हिला डुला सकते, तो मैं कथा कहे मानन नहीं आए, है ना। थोड़ा शिक्षित आदमी बैठे रही थे ना तो कथा बोले भी बने लगता। तो कौशल्या के लाल जब कर में पिनाक लीन हो, तो तोर बेट बेर सुधियाई 4 बात की। भगवान राम सीता स्वयंवर में कितना समय झुके, धनुष को उठाए, है ना, तोड़ डाले, उसके बाद वापस रख डाले। इसमें पलक मारते पलक झपकते भी समय नहीं। उतने समय में भगवान ने 4 बातें सोच ली। और भी सुने हो इस प्रसंग को। भगवान ने झुक करके धनुष उठाया, तोड़ा। जैसे ही तोड़े बिजली से चमकी जोरदार, सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। किसी ने कुछ नहीं देखा, न झुकते, न उठाते, न तोड़ते, न वापस रखते। और इसी बीच में 4 बातें भगवान राम सोच लिए। कौन कौन सी 4 बातें? कि कौशल्या के लाल जब कर में पिनाक लीन हो, और तोर बेट बेर सुधियाई 4 बात की। कौन सी 4 बात? जो नहीं तोड़ो तो कुल को कलंक लागे, और तोड़ो तो लोग कहे लोभ की ओ नारी के। अगर नहीं तोड़ता हूं धनुष को, नहीं उठा पाता हूं, तो लोग कहेंगे कि राम भी उसी सभा में बैठा था, लेकिन उस सीता स्वयंवर को में धनुष को ना कोई उठा पाया, ना सीता का विवाह हो पाया। तो मेरे कुल को कलंक ना लगे, इसलिए मुझे कार्य करना पड़ेगा। और तोड़ो तो लोग कहे लोभ की ओ नारी के। और अगर तोड़ भी देता हूं तो समाज ये कहेगी कि सीता के लालच में राम ने धनुष को तोड़ डाला। भोले शंकर भगवान की है न? लांछन लगैया मन के काहे का। अभी भी कलयुग में वो तो त्रेता वाले धोबी कस ना जगह जगह घूमत है नहीं, लांछन लगैया पॉइंट खोजत थे, ककरो बुराई करे मिल जाए। हा? सब लोग मजा आते बुराई करे, कखरो एकदम गलती भर को दिख जाए गए। वो पेपर में छापे नहीं लगे आजकल प्रेस वाले मन। हम ही मन प्रेस बन गए हैं, है ना। एक क्षण बात नहीं पचेगा। तो भगवान ये बात सोचे और क्या
कि जनक ने प्रण कीन्हो ताके प्रण राखबे को, और चौथे मोहि सोच है दसानन खरारी के। जनक ने भी प्रण कर रखा है, जो धनुष पे चाप चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह करूंगा, तो उसके प्रण को भी मुझे पूरा करना है। और वो दसानन भी अपने सिर को लगा के रखा है कि कब मैं आऊंगा उसके सिर को हनन करूंगा। है? अगर धनुष नहीं तोड़ूंगा, नहीं चाप चढ़ाऊंगा, तो सीता के साथ मेरा विवाह होगा नहीं, और सीता से विवाह होगा नहीं तो सीता का हरण रावण करेगा नहीं, और रावण जब सीता का हरण नहीं करेगा तो रावण के साथ मेरा बैर होगा नहीं, और बिना बैर के बिना शत्रुता के मैं रावण को नहीं मार सकता। बोले शंकर भगवान की। कहा गला हूं ना महाराज, भारी जयकारा बोलवाते की बोलने की शैली है, मुझे आनंद आता है जयकारा बोलवाने में। उसमें क्या है, आप लोग भी सुस्त ऐसे बैठे रहते हो, है ना, कम से कम हाथ उठता तो है जयकारा के लिए, है ना, थोड़ी एनर्जी आ जाती होगी, ये सब बात है। तो ये बात सोच कर जब ही कर लियो रे बाण, कौशल्या के लाल धनु तोड़े त्रिपुरारी के। बोले शंकर भगवान की। तोड़ दिए भगवान शंकर के उस धनुष को, और उसी धनुष में दधीची महाराज के प्राण अटके हुए थे प्यारे। दधीची महाराज के प्राण उसी धनुष में, क्योंकि दधीची महाराज तो त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था एक दिन देवता मेरी हड्डी को मांगने आएंगे, मेरी हड्डी से धनुष बनाया जाएगा, और उसी धनुष को भगवान राम अपने हाथों से तोड़ेंगे, इसीलिए हड्डी देने को तैयार हुए थे। कारण यही है। और उसी पिनाक में, धनुष में अपने प्राण को रखे थे। तो जिस समय भगवान राम धनुष को तोड़े, उसी समय भगवान की आंखों से अश्रु बह निकली। आज मैंने दधीची महाराज का उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से आइए एक भजन श्रवण करें, उसके बाद आगे की जो कथा है वो हम सब श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। तो तारकासुर के ऊपर सब देवताओं ने जाकर के प्रहार किया, लेकिन बाकी देवताओं के अस्त्र शस्त्र तो काम किए भी नहीं, और वज्र भी काम में नहीं आया। वापस आए ब्रह्मा जी के पास, कहे ब्रह्मदेव हमारे अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं आए, अब हम क्या करें? तो देवता कहे चलो नारायण के पास, वही कुछ उपाय बताएंगे। ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान नारायण के पास गए और कहे महाराज ये तारकासुर ने अत्याचार कर दिया, हाहाकार मचा दिया दसों दिशाओं में, इसकी मृत्यु कैसे होगी? नारायण कहे देवताओं तारकासुर की मृत्यु भगवान शिव के ओज से जो उत्पन्न पुत्र होगा उसके द्वारा उसकी मृत्यु होगी। इसका मतलब यह है देवताओं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह कराना होगा। ब्रह्मा जी कहे अभी अभी तो सती से छुटकारा मिला है, अब फिर से विवाह की बात करेंगे ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उनके लायक कन्या भी तो होनी चाहिए।
ब्रह्मा जी कहे, हाँ मेरे नजर में एक दंपत्ति है जिसके घर उनके लायक कन्या हम प्रकट करवा सकते हैं। देवताओं ने कहा, कौन है ब्रह्मदेव, जल्दी बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमाचल और मैना ही शक्ति को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। ब्रह्मा ने कहा, सभी के सभी देवता अभी के अभी जाओ और हिमालय और मैना से विनती करो कि वो तपस्या करे और शक्ति की आराधना करे और उसी शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करे। जब इस प्रकार कहे, तमाम देवता चले आए मैना और हिमालय के पास। कहे, महाराज सारे संसार में आपके समान कोई और दंपत्ति नहीं जो शक्ति को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हो, इसलिए संसार को शक्ति की आवश्यकता है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और हम सब तारकासुर दैत्य से हताश खा चुके हैं और शिव के पुत्र के द्वारा ही तारकासुर की मृत्यु होगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं संसार में आपके अलावा जो शक्ति को धारण कर सके। आप ही भक्त दंपत्ति है जो उनको आराधना करके प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि महाराज सिंघिनी के दूध को स्वर्ण के पात्र में ही रखा जा सकता है, लोहे के पात्र में नहीं। क्योंकि शक्ति को प्राप्त करने की पात्रता भी होनी चाहिए, और वो पात्रता आप दोनों में है। इसलिए महाराज मना मत करना, और आप तो भक्त दंपत्ति है ना, तो हम विश्वास लेकर के आपके पास आए हैं, आप हमारी विनती अवश्य ही स्वीकार करेंगे। मैना और हिमालय ने कहा, महाराज ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा भवानी को पुत्री रूप में प्राप्त करेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। देवतागण चले गए और इधर अब मैना और हिमालय सुंदर माँ दुर्गा भवानी की आराधना में रत हो गए। मैना विशेष आराधना करने लगी। चैत्र मास में, चैत्र मास को प्रारंभ करने लगी आराधना। चैत्र मासम समारभ्य सप्तविंशति वत्सरान् शिवां संपूजयामासा प्रत्यार्थिन वहं रता। चैत्र मास में जो हम नवरात्रि मनाते हैं ना, बस उसी समय दिव्य आराधना प्रारंभ की है। वही आराधना जो दक्ष ने किया, जो भाव दक्ष ने रखा, अगर वो भाव अगर ये नहीं रखेंगे हिमालय राजा, तो शक्ति नहीं आने वाली। विशेष भाव से विशेष आराधना, विशेष तपस्या किया था राजा दक्ष ने, तब सती महारानी उनके घर में प्रकट हुई थी। मेरी सुनियो करुण पुकार। आप लोग भी गाया करो ना भाई, अगर शब्द समझ में आती है ना तो आप लोग भी गाया करें, तालियों की सेवा किया करें जब भी भजन होती है ना, तो गाएंगे ना आप लोग भी, हम भी पुकार करेंगे, क्योंकि हिमालय राजा आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए वो भी प्रयास कर रही है। मेरी सुनियो करुण पुकार, जगदम्बा लो अवतार। मेरी सुनियो करुण पुकार, जगदम्बा लो अवतार। मेरी सुनियो करुण पुकार, जगदम्बा लो अवतार। मेरी सुनियो करुण पुकार, तुम सत
बोले दुर्गा मैया की जय। बड़े सुंदर भाव हिमालय राज और मैना की। 27,000 वर्ष तक तपस्या किए हैं। कितने वर्ष? गिने चुने 2-3 जन बोली सोहीगा, कोई बात नहीं। तो चैत्र मास की प्रतिपदा से प्रारंभ किए थे, जिसमें हम नवरात्र मनाते हैं। इसीलिए नवरात्र के प्रथम दिन किसकी पूजा होती है? माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं, सबसे पहले किसकी पूजा होती है? शैलपुत्री की पूजा होती है ना? क्योंकि शैलराज भी कहा करते हैं हिमालय राज को, शैलपुत्री, इसीलिए नाम पड़ा। तो 27,000 वर्ष तपस्या किए और पुनः उसी तिथि में आ गए, चैत्र मास में, उसी नवरात्र में। 27 वर्षांते जगन माता जगन्मयी सुप्रीता भवदत्यर्था उमा शंकर कामिनी। माँ भवानी, माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई हिमालय राज और मैना की आराधना से। अनुग्रह करने के लिए प्रकट हो गई। अनुग्रहाया मीनाया पूर्णतः परमेश्वरी आविर्बभूव सा देवी संतुष्टा तस्सु भक्तितः। कहने लगे, देवी मैना में तेरी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं। देवी बोल क्या वरदान चाहिए? मैना मैया कहे, माँ बड़ी कृपा की जो आज मुझे दर्शन आपने दे दिया, अनुग्रह कर लिया आपने हम जीवों पर। आपके दर्शन ही सर्व काम को देने वाली है। आपके दर्शन के बाद कोई और वस्तु की तो लालसा रह ही नहीं जाती। लेकिन फिर भी माँ, जन कल्याण के लिए यह हमने तब किया है। दिव्य स्तुति करने लगे मैना और हिमालय। महामायां जगद्धात्री